77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से देशभक्ति की शानदार और भावुक तस्वीरें सामने आई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाल चौक स्थित घंटा घर पर राष्ट्रभक्ति का जश्न पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुजरात के अहमदाबाद से आए पर्यटक अरुण ने देशभक्ति के अनोखे अंदाज में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अरुण ने अपने पूरे शरीर को तिरंगे के रंगों से रंगा, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लहराया और ब्रह्मोस मिसाइल का एक छोटा मॉडल लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए गणतंत्र दिवस मनाया। अरुण साल 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस पर लाल चौक पहुंचते हैं और कश्मीर से देश को एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर श्रीनगर नगर निगम मुख्यालय में एसएमसी कमिश्नर फजलुल हसीब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नागरिक कर्तव्य तथा राष्ट्रीय गौरव के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने डिविजनल कश्मीर कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस मौके पर डीसी श्रीनगर अक्षय लबरू भी मौजूद रहे। अंशुल गर्ग ने बताया कि बख्शी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह के लिए सभी जिले पूरी तरह तैयार हैं और आम लोगों को खुले तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। ऐतिहासिक घंटा घर पर तिरंगे की शान, भारत माता की जय के नारे और एक अनोखा दृश्य। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद से आए पर्यटक अरुण पूरे शरीर पर तिरंगे के रंग, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा मॉडल लेकर लाल चौक के ऐतिहासिक घंटा घर पर भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। अरुण का कहना है कि वे साल 2022 से हर गणतंत्र दिवस पर लाल चौक आते हैं। उनके लिए लाल चौक भारत की एकता, संप्रभुता और शौर्य का प्रतीक है। तिरंगे में रंगा उनका शरीर और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रतीक देश की ताकत, आत्मनिर्भरता और सेना के पराक्रम का संदेश देता नजर आया। मैं लगातार 2022 से मैं लगातार आता रहता हूँ और मैं आज यहाँ पर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो आज का युवा जो है सपने नहीं देखता है, आज का युवा जो सच होते देखता है। जो यहाँ पर तिरंगा लहराना फहराना एक चुनौती होती थी और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था। 1992 में तिरंगा लहराया था। उस वक्त हालत खराब थे, बहुत हालत खराब थे। आज मैं 2022 से यहाँ पर आता हूँ और अकेला तिरंगा यहाँ पर आता हूँ और तिरंगा लहराता हूँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पहुंचकर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये दिन उन वीरों के बलिदान को याद करने का है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने पे और हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे हर मज़हब, हर जात, हर बरादरी के लोगों को बहुत बहुत बधाई हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी। और यही दुआ करेंगे कि अगला 26 जनवरी जब आए 2027 और ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। जो ये आज खुशियाँ हैं इनसे ज़्यादा और खुशियाँ हैं। जम्मू कश्मीर अमन है, जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री बड़े फूले, जो कि हमारा एक रोज़गार है, हमारा एक साधन है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और इसलिए उम्मीद उस मालिक उस रब आगे यही दुआ करेंगे कि अगला साल जब हो रहा है और अच्छा है और इससे बढ़िया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ये सपना पूरा होगा, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने देखा था। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 200 नई रेड बसों, दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी दर्जा और डिजिटल क्रांति की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट का, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की उस महापंचायत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से। और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं बल्कि देश के लोगों से। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद यही करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अपने किए हुए वादे
वादे को निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो खुश दिन आएगा। जो स्टेट हमारी महाराजा हरि सिंह की थी, जो स्टेट हमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस हिंदुस्तान के साथ जोड़ी थी, उस स्टेट को अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिलेगा। उधर श्रीनगर नगर निगम मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। एसएमसी कमिश्नर फजलुल हसीब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर देशभक्ति का माहौल रहा। साथ ही नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 26 जनवरी जैसे आपको पता है हर साल बड़े आदाब और एहतराम के साथ मनाया जाता है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हर साल की तरह इस साल भी हमने ये बड़े ग्रैंड और बड़े जामिया तरीके से इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया है। और जैसा कि आपने देखा बड़ी एक मास पार्टिसिपेशन इनफैक्ट हमारे एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ रही है और सारी तैयारियाँ जो हमने एडवांस में ही की थी। तो हमारे 2 फंक्शंस जो रहते हैं, एक तो हम इंटरनली हमारा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फंक्शन रहता है, देन बख्शी स्टेडियम में जो मेन फंक्शन है उसमें भी हम बड़ा एक पिवटल रोल अदा करते हैं। तो मैसेज हमारा यही रहेगा आज कि रिपब्लिक डे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसकी वजह से हमारे जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, हमारे जो वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उनका एक रिवीजन हमें आज हो जाता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने किन प्रिंसिपल्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया था। तो उसी के बारे में आज रिपब्लिक डे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है और पूरे आदाब और एहतराम के साथ आज सेलिब्रेट हुआ है। श्रीनगर स्थित डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में भी 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने ध्वजारोहण किया, जबकि डीसी श्रीनगर अक्षय लबरू भी मौजूद रहे। अंशुल गर्ग ने कहा कि बख्शी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह के लिए सभी जिले पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जनता को खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि यह आयोजन सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पब्लिक डे के इस मुबारक मौके पर आप सभी को और हमारी सारी आवाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके का इस नेशनल डे का प्रोटोकॉल रहता है और हम मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से इस साल भी डिविजनल लेवल इवेंट श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके अंदर ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब फ्लैग अनफर्ल करेंगे और तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है पूरी भीड़ के साथ, पूरे जोश के साथ बख्शी स्टेडियम की तरफ पहुंच रही है। सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी तैयारियों को पूरा किया है। इसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी तैयारियां जो हैं रिपब्लिक डे की ख़ास तरीके से पूरी की गई हैं और सभी जगह पे हमें एक परेड के अलावा बहुत रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस मौके पर मैं अपने मीडिया के भी सभी साथियों को और सभी सिटीजन्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 77वें गणतंत्र दिवस पर लाल चौक से लेकर सरकारी दफ्तरों और शहीदों के स्मारक तक कश्मीर ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि देशभक्ति, लोकतंत्र और एकता की भावना यहाँ पूरी मजबूती के साथ जीवित है। तिरंगे के नीचे खड़ा लाल चौक आज भी भारत की अखंडता और गर्व की गवाही देता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पहुंचकर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमें उनके त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से और व्यक्तिगत हैसियत से जम्मू कश्मीर और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि यह सपना जल्द साकार होगा, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कल्पना की थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 200 नई रेड बसें शुरू की गई हैं, जिससे शहरी परिवहन को मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार ने डेली वेजेस को स्थायी दर्जा देने का वादा किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। तो कुल मिलाकर श्रीनगर के लाल चौक से लेकर बलिदान स्तंभ तक 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति, शहीदों के सम्मान और विकास के संकल्प की स्पष्ट झलक देखने को मिली, जिससे ये संदेश दिया गया कि जम्मू कश्मीर शांति, प्रगति और राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है।